चलो चलो सब लोग बैठ जाओ और आज का सबक सुनो। आज का सबक है, किसी भी तरह का डर हमारे दिल और दिमाग की सोच होती है। डर को निकालना हो तो सोच बदलनी होगी और सोच बदल दी तो जीत पक्की है। कहानी सुना के समझाओ ना नानी माँ। ठीक है, दूध पियो और कहानी सुनो। पियो, तुम भी पियो। यह कहानी है एक चिड़िया पोम्पू की। पोम्पू कुछ भी करने से बहुत डरता था। इस कारण से उसकी माँ बहुत परेशान थी। नहीं, डर मत, जा उड़। नहीं, कहा ना नहीं उड़ना। मुझे ट्यूशन छोड़ के आओ, नहीं तो मैं यहीं ठीक हूँ। टोम्पू मामा पहली बार आ रहे हैं, क्या कहेंगे? पोम्पू अभी तक उड़ नहीं सकता। कहने दो। ओफो, समझ नहीं आता तेरा क्या करूं। चल। जा। पोम्पू इज अ डरपोक, पोम्पू इज अ डरपोक। हूँ मैं डरपोक, हूँ मैं डरपोक। अभी तक उड़ना भी नहीं सीखा। तुम लोग उड़ो ना, मैं जो चाहूँ करूँ। क्वाइट। हाँ? आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। पंपू, कोशिश करोगे ना? या व्हाटएवर। डर को हटा के मंजिल पर तू आगे चल। डर को हटा के मंजिल पर तू आगे चल। जीत जाएगा जो रहेगा तू निडर। डर के डराने से, डर के डराने से, घबरा ना आगे जाने से, घबरा ना आगे जाने से, डर के डराने से, घबरा ना आगे जाने से, मन में बसे सबके डर का ये धर्म, मन से हटा दे इसे अब का ये गरम, मन में बसे सबके डर का ये धर्म, मन से हटा दे इसे अब का ये गरम। डर को हटा के मंजिल पर तू आगे चल, और तू आगे चल। पोम्पू वही करता जो उसका डरपोक दिल कहता। एक दिन टोम्पू मामा उनसे मिलने आए। पोम्पू घर पे नहीं था तो माँ ने अपने भाई से अपना दुख बताया। ये तो बहुत गलत हो रहा है। देखो ना टोम्पू भैया, समझ नहीं आता क्या करूं इस लड़के का। कहाँ है पंपू? खुद में मगन घूम फिर रहा होगा कहीं। Oh my god, oh my god, oh my god. भाग, भाग पोम्पू। बाप रे। बाबू उड़, उड़। मैं उड़ रहा हूँ।
मामा से गले तो लगो। डोम्पो मामा, आप डोम्पो मामा हो? ओ मामा। बिना वजह ही डर रहा था ना, सीख गया ना उड़ना। अरे हाँ। थैंक यू मामा। समझे? बिल्कुल समझ गए नानी माँ। आओ कर ले दोस्ती, आओ कर ले दोस्ती, चलो चले वो कॉलेज, let's all go to वो कॉलेज, let's all go to वो कॉलेज, let's all go to वो कॉलेज। चलो चलो सब लोग बैठ जाओ और आज का सबक सुनो। आज का सबक है कि हमें हमेशा गलत संगत से दूर रहना चाहिए। जो कोई भी गलत संगत में रहता है उसका जीवन कभी खुशहाल नहीं रहता। कहानी सुना के समझाओ ना नानी माँ। ठीक है, दूध पियो और कहानी सुनो। पियो, तुम भी पियो। कहानी है भाई बहन हंसू और हंसी की। हंसी ने अपने छोटे भाई हंसू को बहुत लाड प्यार से पाला था। कुछ दिनों से वह बहुत परेशान थी क्योंकि हंसू बुरी संगत वाले कौवों के साथ घुल मिल रहा था। उसके नए दोस्त बुरी आदतों से भरे थे। हंसू आजकल कौवे की चाल चल रहा था। ये हंसू, ये ब्रो, बहुत अच्छे, कम ऑन मैन, व्हाट अ कूल मूव मैन। तुम लोगों की चाल बड़ी अच्छी है यार, मजा आ रहा है। चिप्स खाओ, काओ काओ काओ, और उनके साथ लटर पटर खाता था। रक्षाबंधन का दिन आ गया। हंसी ने मन बनाया कि आज हंसू को गलत संगत से छुटकारा दिला के ही छोड़ेगी। तुझे राखी बांधे तेरी प्यारी बहना, सुन हंसू तू बहना का कहना। आदतें छोड़ दे तू गंदी गंदी, ना बिगड़ जा सुधर तू जल्दी जल्दी। संगतें छोड़ दे तू गंदी गंदी, ना बिगड़ जा सुधर तू जल्दी जल्दी। राखी बांध के तुझसे मांगेंगे तेरी बहना, सुन हंसू तू बहना का कहना। वह अपने भाई को उस गलत संगत की टोली के साथ जाता देखती है। सलाह और मदद के लिए हर समाज के बड़े बुजुर्गों के पास जाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। एक दिन वह झील के पास से गुजर रही थी तो अरे दोस्तों, मदद करो, प्लीज मदद करो। पागल है हंसू, अरे मरने के लिए मदद करे क्या? एक तो हमारा जैसा भी नहीं है, ऊपर से मुफ्त की चिप्स भी खाता है। मरने दो भाई। हंसू, अच्छू भाई, मुझे ले चलो, ये बहुत प्यारा बच्चा है, इसे कुछ मत करो प्लीज। जो अपनी बहन की ना सुने वो कैसा प्यारा। हाँ? ऐसे दोस्तों की संगत में रहे जो छुप कर इसकी तकलीफ का तमाशा देख रहे हैं, वो कैसा प्यारा। मैं तो इसे खाऊंगा। उसे कैसे पता हम यहाँ छुपे हैं? बोला था धीरे खाओ चिप्स, मारे जाएंगे सब के सब। पता है तेरे लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है इसने। आज तो तुझे खाऊंगा हंसी। बस कुछ दिन दे दे, हंसू को सुधार दूं। क्या हुआ हंसू को? उन बदमाश कौवों के संगत में पड़ गया है। हाँ? और जो गलत संगत में होता है वो कभी खुशहाल जीवन नहीं बिता सकता। बस कुछ दिन में उसको सुधार दूंगी, उसके बाद तुम मुझे खा लेना। वादा कर, अगर जाने दिया तो वापस आएगी। वादा। ठीक है, हंसू को सुधारने में मदद करूं मैं तेरी। कैसे? हंसू के दोस्तों को हंसू के सामने पर रखना होगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। कहाँ मिलेंगे वो लोग? झील पे। सॉरी दी। ना, अब से ठीक से रहना। अज्जू से वादा किया था कि तुझे सुधार दूं, उसके बाद वो मुझे खा सकता है। नहीं दी। अज्जू भैया। हाँ हाँ, वादा निभा देना, पर मुझे राखी तो बांध दे। हाँ? बस एक मिनट। हाँ? देखा दी, भगा दिया सबको और छोड़ दी गंदी संगत। अब बांधो अज्जू भैया को राखी। तुझे राखी बांधे तेरी प्यारी बहना, राखी बांधे बहना। समझे?
बिल्कुल समझ गए नानी माँ। बैठ जाओ और आज का सबक सुनो। आज का सबक है, कभी भी किसी को कमजोर या छोटा नहीं समझना चाहिए। कहानी सुना के समझाओ ना नानी माँ। ठीक है, दूध पियो और कहानी सुनो। पियो, तुम भी पियो। एक मछुआरा था। मछुरा भागो, मछुरा भागे भागो, प्लीज हमें छोड़ दो मछुरा, प्लीज। उसी बीच मच्छूराम की नजर एक निराली मछली पे पड़ती है। वो मछली उछल उछल के सूरज को देख रही थी। अरे वाह, ये तो बड़ी निराली मछली है। आज तो इसका ही सेवन करूंगा। मानव काकू, वो क्या है? यहाँ आओ, बताता हूँ। बिना सोचे समझे वह मच्छूराम की कटोरे में आ जाती है। अब मैं तुम्हें खाऊंगा। मैं गहराई से आई हूँ, नाम सुनहरी पाई हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। माँ बाबा ठीक कहते थे। सुनहरी, वहाँ ऊपर मानव रहते हैं, पकड़ लेते हैं, कभी मत जाना। मानव काकू, आपको कभी मेरी जरूरत आन पड़ी तो मैं आपके काम आ जाऊंगी, मुझे जाने दो। तू इतनी सी है, तू तो बस मेरी एक ही काम आ सकती है। अच्छा। और सुन, फिर किसी से ना कहना कि तू किसी के काम आ सकती है। सब हंसेंगे तुझ पे। डरी सहमी सुनहरी सीधी गहराई की ओर निकल पड़ती है। मछुआरा जैसे ही फिर से अपने जाल को खींचने के लिए मुड़ता है, एक बड़ी लहर के धक्के से उसकी नाव डगमगाती है और वो अपने ही जाल में जा गिरता है। जाल से निकलने की वो बहुत कोशिश करता है, पर उलझता ही चला जाता है। बचाओ! 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 मछली का मछली का मछली का मछली का मानव को बचाना है, बचाना है, मछली का दिखाना है, दिखाना है, जोर लगा के आयशा आयशा भाई आयशा, मिलके बोलो आयशा आयशा भाई आयशा। सुनहरी, मैंने तुम्हें छोटा और नाकाबिल समझा, मुझे माफ कर दो। आज से मैं प्रण लेता हूँ कि कभी भी किसी को कमजोर या छोटा नहीं समझूंगा। समझे? बिल्कुल समझ गए नानी माँ। मछली का मछली का बुढ़ी माँ। हाँ, अरे गिलेरी, इतने दिन तक कहाँ थी? आओ कर ले दोस्ती, आओ कर ले दोस्ती, चलो चले वो Let's all go to Wokaland. Let's all go to Wokaland. Let's all go to Wokaland. चलो चलो सब लोग बैठ जाओ और आज का सबक सुनो। आज का सबक है, हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी की समझ होनी चाहिए और उसे निभाना चाहिए। कहानी सुना के समझाओ ना नानी माँ। ठीक है,
दूध पियो और कहानी सुनो। पियो, तुम भी पियो। कहीं एक रंग बिरंगे फूलों से भरे बगीचे में एक जिंदा दिल बूढ़ी औरत टहले जाया करती थी। नमस्ते। वह उस बगीचे में टहल रहे अन्य लोगों से मुस्कुरा के नमस्ते कहती, नमस्ते। पर उनको किसी से कोई जवाब ही न मिलता। फिर भी बिना कोई अफसोस वह बगीचे में रखी एक बेंच पर बैठकर मूंगफली का मजा लेती। एक दिन अचानक उसकी बेंच पर एक गिलहरी आ बैठी। बुढ़ी माँ, हाँ? नमस्ते। अरे वाह, पूरे बगीचे में बस एक तू ही है जिसे मुस्कुराना आता है। जो दिन मुस्कुराहट में ना बीते, समझ लो वो दिन जब था। तू समझ गई गिलहरी, पर ये बात इंसान क्यों नहीं समझता? मूंगफली खाएगी? वो देख रही है मेरा घर और तेरा? मेरा बस समझ लो इन्हीं में से एक पेड़ पे रहती है। इस एक मुलाकात में वे दोनों गहरे दोस्त बन गए। वे रोज मिलते, हंसते मुस्कुराते और मूंगफली खाते। एक दिन बूढ़ी माँ गिलहरी के इंतजार में बैठी रही, पर गिलहरी नहीं आई। उन्होंने गिलहरी को हर पेड़ के पास जा जा के ढूंढा, पर अफसोस वह कहीं नहीं मिली। जब गिलहरी वापस आई तो बूढ़ी माँ को वहां ना पाकर उनसे मिलने उनके घर को निकली। बुढ़ी माँ, ओ बुढ़ी माँ। हाँ? अरे गिलहरी, इतने दिन तक कहाँ थी? मैंने सोचा तो बगीचा छोड़ के कहीं और चली गई। चलो मेरे साथ। देखो, तुम सबकी बड़ी दादी। अच्छा, तो इसलिए नहीं आई इतने दिन। हाँ, बरसात के मौसम में बच्चों के लिए खाने का इंतजाम कर रखा है। गिलहरी, तुमने आज साबित कर दिया है कि हर एक माँ अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी तरह से उठाती है। काश ऐसे ही सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, तो हर घर हमेशा खुशहाली से भरा रहेगा। समझे? बिल्कुल समझ गए नानी। आओ कर ले दोस्ती, चलो चले वोकालैंड। Let's all go to Wokaland. Come on now. Let's all go to Wokaland. Let's all go to Wokaland. चलो चलो सब लोग बैठ जाओ और आज का सबक सुनो। आज का सबक है, किसी भी तरह का डर हमारे दिल और दिमाग की सोच होती है। डर को निकालना हो तो सोच बदलनी होगी, और सोच बदल दी तो जीत पक्की है। कहानी सुना के समझाओ ना नानी माँ। ठीक है, दूध पियो और कहानी सुनो। पियो, तुम भी पियो। यह कहानी है एक चिड़िया पोम्पो की। पोम्पो कुछ भी करने से बहुत डरता था। इस कारण से उसकी माँ बहुत परेशान थी। नहीं, डर मत, जा, उड़। नहीं, कहा ना नहीं उड़ना। मुझे ट्यूशन छोड़ के आओ, नहीं तो मैं यही ठीक हूँ। टोपू मामा पहली बार आ रहे हैं, क्या कहेंगे? पोम्पो अभी तक उड़ नहीं सकता। कहने दो। ओफो, समझ नहीं आता तेरा क्या करूं। चल। जा। Pompoo is a dark boy.
तक उड़ना भी नहीं सीखा। तुम लोग उड़ो ना, मैं जो चाहूँ करूँ। क्वाइट। हाँ? आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। पंपू, कोशिश करोगे ना? या whatever। डर को हटा के मन से पर तू आगे चल। डर को हटा के मन से पर तू आगे चल। जीत जाएगा जो रहेगा तू निडर। डर के डराने से, डर के डराने से, घबरा न आगे जाने से, घबरा न आगे जाने से, डर के डराने से, घबरा न आगे जाने से, मन में बसे सबके डरता ये धर्म, मन से हटा दे इसे अपना ये करम, मन में बसे सबके डरता ये धर्म, मन से हटा दे इसे अपना ये करम। डर को हटा के मन से बढ़ तू आगे चल, बढ़ तू आगे चल। पोंपू वही करता जो उसका डरपोक दिल कहता। एक दिन टोंपू मामा उनसे मिलने आए। पोंपू घर पे नहीं था तो माँ ने अपने भाई से अपना दुख बताया। ये तो बहुत गलत हो रहा है। देखो ना टोंपू भैया, समझ नहीं आता क्या करूं इस लड़के का। कहाँ है पंपू? खुद में मगन घूम फिर रहा होगा कहीं। Oh my god, oh my god, oh my god। रख। भाग, भाग पोंपू। बाप रे। बाबू उड़, उड़। मैं उड़ रहा हूँ। ये डर गए मुझसे? हाँ, पकड़ो, पकड़ो। पहले टोंपू मामा से गले तो लगो। टोंपू मामा? आप टोंपू मामा हो? ओ मामा। बिना वजह ही डर रहा था ना। सीख गया ना उड़ना। अरे हाँ। थैंक यू मामा। समझे? बिल्कुल समझ गए नानी माँ। डर को हटा के मन से बढ़ तू आगे चल। डर को हटा के मन से बढ़ तू आगे चल। जीत जाएगा जो रहेगा तू निडर। डर के डराने से, डर के डराने से, घबरा न आगे जाने से, घबरा न आगे जाने से, डर के डराने से, घबरा न आगे जाने से, मन में बसे सबके डर का ये भरम, मन से हटा दे इसे अपना ये करम, मन में बसे सबके डर का ये भरम, मन से हटा दे इसे अपना ये करम। डर को हटा के मन से बढ़ तू आगे चल, बढ़ तू आगे
मामा पीछे आए उड़ान भर मामा को न पहचाना पंपू गया डर भागा पंपू जोर से इधर उधर पहुंचा फिर पहाड़ी के कोने पर जान बचाने कूदा और लगा वो उड़े हाँ मामा ने फिर उसको सब बतलाया कहा मामा से आके गले तो मिले घर को हटा के मन से कर तू आगे चल कर तू आगे चल अरे लाली उठ चल हाँ ये रंगीन हो गए पंख गिगी गिगी मैं बहुत खुश हूँ बहुत खुश हूँ आओ कर ले दोस्ती आओ कर ले दोस्ती चलो चले वो कालैंड Let's all go to Wokaland. Come on now. Let's all go to Wokaland. Let's all go to Wokaland. चलो चलो सब लोग बैठ जाओ और आज का सबक सुनो। आज का सबक है हमें यह याद रखना चाहिए कि आशावादी विचार हमेशा सफलता दिलाती है और निराशावादी विचार हमेशा हार। कहानी सुना के समझाओ ना लालिमा। ठीक है, दूध पियो और कहानी सुनो। पियो, तुम भी पियो। कहीं एक बड़ा विशाल पेड़ था जिस पर तरह तरह की रंग बिरंगी तितलियां रहती थीं। होली के त्योहार का दिन था। सभी तितलियां मगन होकर होली खेल रही थी। होली 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 तितलियों की होली खेले कूदे नाच गाए हम ऐसा दिन है ये होली सूखे रंग पूरा खुल के और मौज मना झूम के होली 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 तितलियों की होली खेले कूदे नाच गाए हम ऐसा दिन है ये होली दूसरी तरफ लाली प्यूपा से तितली बनकर बाहर निकल रही थी। हाँ धूम मस्ती के माहौल में भी लाली उदास थी। लाली हाँ लाली 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 वेलकम गिगी हाँ बहुत खुश हूँ तुझे देख के चल होली खेलते हैं गिगी हाँ मैं कहाँ उड़ पाऊंगी मेरे पास तुम्हारी तरह रंगीन पंख नहीं है ना अरे उड़ने का रंग से क्या लेना देना तेरे पास पंख तो है तो बिल्कुल वैसे ही उड़ सकती है जैसे मैं उड़ के देख अभी पता चल जाएगा मैं नहीं मानती अरे उड़ के तो देख ठीक है तू कहती है तो ट्राई करके देखती हूँ हाँ कहा था ना एक और बार ट्राई कर अरे लाली मैं तो भूल गई थी आई एम सॉरी तू सही थी रंगीन पंख वाले ही उड़ सकते हैं वही तो कोई बात नहीं कल उड़ लेना कल भी तो पंख बेरंगी ही होंगे क्या तुझे नहीं पता क्या यही कि हम सबके पंख पहले बेरंगी थे हाँ? एक रात बीत जाए तो ही रंग चढ़ता है अच्छा कल सुबह मेरे भी रंगीन पंख होंगे मैं भी उड़ूंगी हाँ होली है भाई होली है होली है भाई होली है गिगी के आश्वासन से लाली में एक उम्मीद की किरण जागती है। अपने पंख के रंग को बदलता देखने की उत्सुकता में उसे नींद नहीं आती, पर कुछ समय तक जागने के बाद अचानक उसकी आंख लग जाती है। अगली सुबह गिगी उसे उठाने आती है। अरे लाली उठ चल हाँ ये रंगीन हो गए पंख गिगी गिगी मैं बहुत खुश हूँ मी टू चल चल अभी उड़ते हैं हाँ पहले मैं
है तूने। देखा रंग का कमाल? कैसा रंग? ये मेरे पंख के रंग। रंग कैसे उड़ गया? रंग मैंने लगाया। हाँ? रात के अंधेरे में गिगी लाली के पंख को रंग से रंग देती है ताकि सुबह जब वह उठे तो उसे यह लगे कि सच में उसके पंख रंगीन हो गए हैं। हाँ? पर क्यों? कल तक तुम्हारी सोच ये थी कि अगर तुम्हारे पंख रंगीन होते तभी तुम उड़ सकती थी, लेकिन आज तुमने बेरंग पंख के साथ भी वही उड़ान भरी जो रंग के साथ भरने का तुम्हारा विश्वास था। मतलब साबित हुआ ना कि आशा सफलता दिलाती है और निराशा केवल हार। हाँ, मान लिया। फिर से उड़े। चलो। नाक में दम। मंगलू लोगों को उल्लू बना के लूटता था। 10 वह 2 रुपए के केले को 5 रुपए में बेचकर सभी को छलता था। जब से इन दोनों को मंगलू की करतूत के बारे में पता चला, तब से वे दोनों रोज चालाकी से मंगलू के केले की एक टोकरी चोरी करके ले जाते थे। है मेरे केले की टोकरी? अब बहुत हुआ, आज तो पता करके रहूंगा कि कौन है वो चोर। बोलू बिट्टू दोस्त प्यारे हैं और मस्ती के पिटारे हैं। सुख में दुख में संग सहारे हैं एक दूसरे के दुलारे हैं। मंगलू भाई दोनों साथी बैंड बजाते हैं, लुटेरे के लोगों को दिल लुटाते हैं। अच्छा, तो ये दोनों दोस्त मेरे केलों को मुफ्त में बांट रहे हैं। इनका तो कुछ करना होगा। पर क्या? हाँ, मंगलू दोनों दोस्तों को अलग करने की तरकीब निकाल लेता है और भोलू हाथी को सर्कस वालों के हाथ पकड़वा देता है। भोरा हाथी। सुबह जब पिंटू को भोलू नहीं दिखता, कहाँ है भोलू, तो उसे हर जगह ढूंढने जाता है। कहाँ गया होगा? पर भोलू कहीं नहीं मिलता। एक दिन जब अपने दोस्त की याद में पिंटू उदास बैठा था, तभी पिंटू, पिंटू, मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। भोलू का पता चल गया। क्या? कहाँ है? अंजाम की परवाह किए बिना पिंटू सर्कस की बाउंड्री वॉल से छलांग लगाकर अंदर की ओर आ जाता है। हाँ, कहाँ है? किसी कोने में उसे भोलू लोहे की चेन में बंधा हुआ दिखता है और वह दौड़ के उसे गले लगाता है। भोलू, मेरे साथी, तू ठीक है ना? हाँ, तुझे चोट भी लगी है। सॉरी, तुझे ढूंढने में इतने दिन लगा दिए। चल जल्दी यहाँ से निकलते हैं। कैसे तोड़ो? कुल्हाड़ी? हाँ। चालीस, 50, हैं? भोलू की चोट को देखकर मंगलू को बहुत दुख होता है और उसका मन पिघल जाता है। हे भगवान, ना तो मैं भोलू को सर्कस वालों के हाथ पकड़वाता और ना ही उसे ये चोट लगती। ये मैंने क्या कर दिया? पिंटू, हाँ? मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम दोनों को अलग करना चाहा। मेरे कारण भोलू को चोट भी लगी, मुझसे गलती हुई। लेकिन तुम दोनों के रिश्ते से समझ गया कि दोस्ती हो तो निस्वार्थ हो और हर दुख सुख मुसीबत में एक दूसरे का साथ दो। समझे? बिल्कुल समझ गए नानी माँ। भोलू बिट्टू दोस्त प्यारे हैं और मस्ती के पिटारे हैं। सुख में दुख में संग सहारे हैं एक दूजे के दुलारे हैं। मंगलू का
जाते हैं, लुटेरे की केलों को मुफ्त में लुटाते हैं। एक दिन मंगलू को पता चला, केले कौन चुराता है भला। उसने सर्कस वालों को बुलाया और भोलू को सर्कस भिजवाया। भोलू पिंटू अलग हो जाते हैं। पिंटू भोलू को सर्कस से ले आया, दोस्त ने जब उसका पता बताया, उसकी हालत देखी मंगलू ने देख के उसको बड़ा तरस आया। दोस्त दोनों फिर मिल जाते हैं। अंकल जी ये देखिए, आज मैं 10 रुपए लेके आऊंगी और बायोस्कोप देखूंगी। नाक में दम। मंगलू लोगों को उल्लू बना के लूटता था। 10 वह 2 रुपए के केले को 5 रुपए में बेचकर सभी को छलता था। जब से इन दोनों को मंगलू की करतूत के बारे में पता चला, तब से वे दोनों रोज चालाकी से मंगलू के केले की एक टोकरी चोरी करके ले जाते थे। है मेरे केले की टोकरी। अब बहुत हुआ, आज तो पता करके रहूंगा कि कौन है वो चोर। बोलू पिंटू दोस्त प्यारे हैं और मस्ती के पिटारे हैं। सुख में दुख में संग सहारे हैं एक दूसरे के दुलारे हैं। मंगलू भाई दोनों साथी बैंड बजाते हैं, लुटेरे के केलों को मुफ्त में लुटाते हैं। अच्छा, तो ये दोनों दोस्त मेरे केलों को मुफ्त में बांट रहे हैं। इनका तो कुछ करना होगा। पर क्या? हाँ, मंगलू दोनों दोस्तों को अलग करने की तरकीब निकाल लेता है और भोलू हाथी को सर्कस वालों के हाथ पकड़वा देता है। भोला हाथी। सुबह जब पिंटू को भोलू नहीं दिखता, कहाँ है भोलू, तो उसे हर जगह ढूंढने जाता है। कहाँ गया होगा? पर भोलू कहीं नहीं मिलता। एक दिन जब अपने दोस्त की याद में पिंटू उदास बैठा था, तभी पिंटू, पिंटू, मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। भोलू का पता चल गया। क्या? कहाँ है? अंजाम की परवाह किए बिना पिंटू सर्कस की बाउंड्री वॉल से छलांग लगाकर अंदर की ओर आ जाता है। हाँ, कहाँ है? किसी कोने में उसे भोलू लोहे की चेन में बंधा हुआ दिखता है और वह दौड़ के उसे गले लगाता है। भोलू, मेरे साथी, तू ठीक है ना? हाँ?
सॉरी, तुझे ढूंढने में इतने दिन लगा दिए। चल जल्दी यहाँ से निकलते हैं। कैसे तोड़ू? कुल्हाड़ी? हाँ। चालीस 50 हैं? भोलू की चोट को देखकर मंगलू को बहुत दुख होता है और उसका मन पिघल जाता है। हे भगवान, ना तो मैं भोलू को सर्कस वालों के हाथ पकड़वाता और ना ही उसे ये चोट लगती। ये मैंने क्या कर दिया? पिंटू, हाँ? मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम दोनों को अलग करना चाहा। मेरे कारण भोलू को चोट भी लगी, मुझसे गलती हुई। लेकिन तुम दोनों के रिश्ते से समझ गया कि दोस्ती हो तो निस्वार्थ हो और हर दुख सुख मुसीबत में एक दूसरे का साथ दो। समझे? बिल्कुल समझ गए नानी माँ। भोलू पिंटू दोस्त तो प्यारे हैं और मस्ती के पिटारे हैं। सुख में दुख में संग सहारे हैं एक दूजे के दुलारे हैं। मंगलू का ये दोनों साथी बैंड बजाते हैं। लुटेरे पी के लोगों मुफ्त में लुटाते हैं। एक दिन मंगलू को पता चला केले कौन चुराता है भला। उसने सर्कस वालों को बुलाया और भोलू को सर्कस भिजवाया। भोलू पिंटू अलग हो जाते हैं। पिंटू भोलू को सर्कस से ले आया। दोस्त ने जब उसका पता बताया, उसकी हालत देखी मंगलू ने देख के उसको बड़ा तरसता आया। दोस्त दोनों फिर मिल जाते हैं। अंकल जी ये देखिए, आज मैं 10 रुपए लेके आऊंगी और बायोस्कोप देखूंगी। आओ कर ले दोस्ती, आओ कर ले दोस्ती। चलो चले वो कले, let's all go to वो कले, let's all go to वो कले, let's all go to वो कले। छोटा सा लोग बैठ जाओ और आज का सबक सुनो। आज का सबक है, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि निंदा और कठोरता उन्नति के रास्ते में बाधाएं लाती है, दूसरों में हमारे लिए घृणा पैदा करती है। कहानी सुना के समझाओ ठीक है, तुम पियो और कहानी सुनो। पियो, तुम भी पियो। कहानी है खरगोशों की दयालु रानी कादम्बरी देवी के बेटे खरगोशी रंजन की, जो निंदा और कठोरता की पूरक था। रसोइया कितना भी लजीज खाना क्यों न बना दे, पर खरगोशी रंजन जब तक निंदा न करते उनका खाना हजम नहीं होता। भारी दंड दिया जाए। जौहरी कितना
चलो सब लोग बैठ जाओ और आज का सबक सुनो। आज का सबक है जो मिलाकर उसका मान, काम न आए झूठी शान। जिसने समझ ली यह जुबान, चल पड़ी उसकी दुकान। कहानी सुना के समझाओ ना हालिमा। ठीक है, दूध पियो और कहानी सुनो। पियो, तुम भी पियो। कहानी है गबरू गधे की। गबरू गधा हमेशा नाखुश रहता। वह कालियाराम धोबी का पालतू था। कालियाराम उससे प्यार से भी पेश आता तो गबरू को लगता कि वह उसे डांट रहा है। सेठ के घर से खाने को पौष्टिक भोजन देता तो भी गबरू को लगता कि अच्छे अच्छे पकवान से उसे वंचित रखा जा रहा है। कितने कम दाने हैं। जो मिला कर उसका मान। जो मिला कर उसका मान। और तो और बेचारी भोली रिमझिम कबूतरी उसे दिख जाती तो उसके पीछे ही पड़ जाता। क्योंकि वह चिड़ियों से बहुत जलता था। गधा कहेगा। एक दिन वह झरने किनारे शिवलिंग के पास उदास मन लिए आया। हे भोले, क्यों केवल रिमझिम उड़ सकती है, मैं नहीं? मैं क्यों बंधन में हूँ? क्या है मेरा गुनाह? क्यों मिल रही है मुझे सजा? बोल, बोल, बोल। वह शिकायत करके रोते रोते वहीं सो जाता है। अचानक बीच रात में एक आवाज आती है। गबरू, उठ बेटा उठ। हाँ? कौन? कौन? कौन है? मैं भोले। भोले, ओ भोले। रो मत बालक, ये बता, अगर मैं तुझे उड़ने की शक्ति दे दूं तो क्या तू उसका सदुपयोग करेगा? हाँ भोले, बिल्कुल। और ना करने पे वो शक्ति तुमसे छीन ली जाए तो शिकायत नहीं करोगे ना? ना, ना भोले ना, कभी नहीं। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। हाँ? पंख? अब बोल, बड़ी फुदक रही थी ना? हमने थोड़े कुछ किया, तुम ही छेड़ते थे। चुप, मारू पंख से। नहीं 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 नहीं। तुझसे तो बाद में निपटता हूँ। कहाँ रह गया था? सुन, आज तू ये सारे कालियाराम, हुकुम किस पे चला रहा है? गबरू, तू ऐसे कैसे बात कर रहा है? अरे, 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 ये पंख कैसे आए? गिर जाऊंगा, बचाओ! आज से कभी गाली देगा? मैंने कब किया? चुप। अरे बचाओ! अब तक की हरकतों से थककर और पेट भरकर वह आराम करने वही झरने के पास जाता है। जब शाम को उसकी आंख खुलती है, मेरा पंख। जो मिला उसका आदर ना करने के कारण जो था वह भी खुना पड़ा गबरू गधे को। जा यहाँ से। समझे? बिल्कुल समझ गए ना।